हिंद महासागर और मलक्का स्ट्रेट की लहरों के बीच इस वक्त एक ऐसी रणनीतिक बिसात बिछाई जा चुकी है जिसने दुनिया की बड़ी महाशक्तियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। खबर है कि अमेरिका का विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन तेजी से ईरान की ओर बढ़ रहा है। 18 जनवरी को ये युद्धपोत साउथ चाइना सी से निकलकर मलक्का स्ट्रेट पार करते हुए हिंद महासागर में दाखिल हो चुका है। लेकिन इस हलचल के बीच असली खबर अमेरिका के युद्धपोत की नहीं बल्कि इसी मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर बन रहे भारत के एक ऐसे प्रोजेक्ट की है जिसने चीन में बवाल मचा दिया है। इस मास्टर स्ट्रोक का नाम है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे भारत की किस्मत बदलने वाला माना जा रहा है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसका विरोध सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी कर रही है। आखिर 75,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है और राहुल गांधी को इससे क्या दिक्कत है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले नक्शे पर इस इलाके की संवेदनशीलता को समझिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी हिस्सा है ग्रेट निकोबार। ये भारत की मुख्य भूमि से करीब 1800 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इसकी असल ताकत इसकी लोकेशन में छिपी है। ग्रेट निकोबार के ठीक पास मौजूद है मलक्का स्ट्रेट, जो दुनिया का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण ट्रेड रूट है। आप अंदाजा लगाइए कि दुनिया का 1/3 व्यापार और ऊर्जा व्यापार का करीब 40% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। हर साल यहाँ से 1 लाख से ज्यादा जहाज निकलते हैं। चीन के लिए ये रास्ता उसकी दुखती रग है, क्योंकि चीन की 80% ऊर्जा जरूरतें इसी मलक्का स्ट्रेट से होकर पूरी होती हैं। यानी अगर कभी युद्ध के हालात बने तो भारत मलक्का स्ट्रेट के गेट पर बैठकर चीन की पूरी लाइफलाइन को चोक कर सकता है। इसी रणनीतिक फायदे को देखते हुए मोदी सरकार ग्रेट निकोबार में एक मेगा प्रोजेक्ट बना रही है। यहाँ एक विशाल इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा जहाँ दुनिया भर के जहाज रुक सकेंगे। इसके अलावा एक हाईटेक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, टाउनशिप और सोलर पावर प्लांट भी तैयार किए जाएंगे। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भारत ग्रेट निकोबार को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित कर रहा है। सिंगापुर की पूरी तरक्की के पीछे यही मलक्का स्ट्रेट रहा है और अब भारत अपनी इसी लोकेशन का फायदा उठाकर पैसा, सुरक्षा और चीन पर लगाम, ये तीनों चीजें एक साथ हासिल करना चाहता है। यहाँ बनने वाला एयरपोर्ट सिर्फ सिविल इस्तेमाल के लिए नहीं होगा बल्कि मिलिट्री के लिए भी एक मजबूत बेस बनेगा। अंडमान निकोबार भारत का एकमात्र ट्राई सर्विस कमांड है जहाँ हमारी तीनों सेनाएं एक साथ तैनात हैं। ऐसे में यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने से भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अब सवाल ये है कि अगर ये प्रोजेक्ट भारत को इतना मजबूत बना रहा है तो कांग्रेस और राहुल गांधी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस का तर्क है कि इस प्रोजेक्ट के लिए लाखों पेड़ काटे जाएंगे और यहाँ के जीव जंतुओं और आदिवासियों को भारी नुकसान पहुँचेगा। जब भारत की रणनीतिक और आर्थिक सुरक्षा का इतना बड़ा दांव लगा हो तब पर्यावरण के नाम पर इस प्रोजेक्ट को रोकने की मांग करना कई जानकारों को हैरान कर रहा है। राहुल गांधी मलेशिया में बैठकर इस प्रोजेक्ट की आलोचना कर रहे हैं, जबकि ये वही इलाका है जहां से चीन की घेराबंदी शुरू होती है। चीन पहले से ही डरा हुआ है कि भारत मलक्का स्ट्रेट के ग्रुप में शामिल होकर उसकी घेराबंदी कर लेगा और ऐसे में देश के भीतर से उठने वाले ये विरोध के स्वर भारत की रफ्तार को धीमा कर सकते हैं, चाहे दोस्ती हो या व्यापार। आज का भारत अपनी सुरक्षा और आर्थिक फायदों के लिए कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हट सकता। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत का वो ढाल है जो चीन को हिंद महासागर में मनमानी करने से रोकेगा और वो जरिया भी जो भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अब फैसला आपको करना है कि क्या पर्यावरण के तर्कों के आधार पर भारत को अपना इतना महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रोजेक्ट रोक देना चाहिए या फिर देश की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।